तो गाइस अब तक हमने देखा रानवा और अकाने पीचेन को बचाने के लिए मिकाडो और आजुसा का सामना करने चले जाते हैं, जहां रानवा मिकाडो को अकाने को किस करने से रोकने लगता है, जिस वजह से रानवा को बहुत ज्यादा चोटें आती हैं। और तब रियोगा खुद को बचाने के लिए उस कंपटीशन में खुद पार्टिसिपेट कर लेता है, जहां वो गलती से रानवा के साथ पेयर कर लेता है। और अब आखिर तब यहाँ दोनों टीमें आइस के टूटे हुए फील्ड पर लड़ने के लिए तैयार होती हैं। तब रानवा मिकाडो पर हमला कर देता है और आजुसा रियोगा को नीचे गिराकर कहती है, शार्लेट अब एक्टिंग करना बंद करो और मेरे साथ मेरे घर चलो। तब रानवा मिकाडो को एक जोरदार लात मारता है, पर मिकाडो उसके हमले से बच जाता है और रानवा की पूरी बॉडी दर्द करने लगती है। तब मिकाडो रानवा को बड़े प्यार से पकड़कर कहता है, जाने मन, आखिरकार तुम मुझसे इतनी नाराज क्यों? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि मैंने तुम्हें किस किया था? ओए लड़के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो और तुम क्या करते हो। ऐसी बात है, मैं समझ गया। लगता है तुम अकाने से जेलसी फील कर रही हो, पर तुम चिंता मत करो। मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं हर एक लड़की को एक जैसे ही प्यार करता हूँ और मेरा प्यार तो समुद्र से भी ज्यादा गहरा है। तब मिकाडो फिर से रानवा को किस करने लगता है और रानवा बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए मिकाडो के मुंह पर जोरदार सिर मारता है। तो यहाँ रियोगा आजुसा को ये समझाने लगता है कि वो शार्लेट नहीं है, और क्योंकि उसे शार्लेट का इस तरह बंधा होना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसलिए उसने उसे आजाद कर दिया है। और जो उसके गले में लॉकेट है वो उसके और शार्लेट की दोस्ती की निशानी है। मतलब गाइस, मुंह है तो कुछ भी बोलेंगे। तो ये सुनते ही आजुसा को गुस्सा आ जाता है और वो रियोगा को घुमाते हुए शार्लेट को वापस देने के लिए कहती है, पर रियोगा किसी तरह बच जाता है। तो रानवा रियोगा के पास आ जाता है और उसे जीतने के लिए पार्टनरशिप करने के लिए कहता है, पर रियोगा इस बात के लिए मना करने लगता है क्योंकि वो रानवा को अपना दुश्मन समझता है। तब रानवा कहता है, ए मंदबुद्धि, जरा ध्यान से देखो, इस टाइम हमारा जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए लड़कियों की तरह नखरे करना बंद करो। तो रियोगा इस बात के लिए मान जाता है और हम देखते हैं रानवा रियोगा को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तब रानवा कहता है, कितने ज्यादा घटिया इंसान हो, क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ? और रियोगा को बिना साबुन के धोने लगता है। तब रियोगा रानवा को अकेले छोड़कर वहाँ से चला जाता है और रानवा कहता है, मेरी जैसी फूल की कली फिर से अकेली हो गई है। लगता है सिर्फ मिकाडो ही था जो मुझसे सच्चा प्यार करता था। तो ये सुनते ही मिकाडो की लाल टपकने लगती है और वो सीधा रानवा के पास टपक जाता है। पर हम देखते हैं ये सारा प्लान रानवा और रियोगा का होता है और वो दोनों मिकाडो को पानी में फेंककर आजुसा को घेर लेते हैं। तब आजुसा कहती है, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात है। तुम दोनों मिलके एक अबला नारी को तंग कर रहे हो। तुम लोग तो सच में बहुत ज्यादा कायर हो। जिस पर रानवा और रियोगा हामी भरते हैं। दोनों को अपने आप पर कितना ज्यादा भरोसा है। तो आजुसा इसी बात का फायदा उठाकर रानवा और रियोगा पर हमला कर देती है और रियोगा बेचारा अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने आप को पानी में गिरने से बचा लेता है, क्योंकि अगर वो पानी में गिर गया तो अकाने को उसकी सच्चाई पता लग जाएगी। तब रानवा आजुसा पर हमला कर देता है, पर आजुसा उस हमले से बच जाती है और हम देखते हैं रियोगा बड़े प्यार से आजुसा को एक उंगली मारता है और वो रोते रोते पानी में गिर जाती है। ये कैसी बात हो गई? इतनी तगड़ी लड़ाई की एंडिंग कैसे? तब अकाने ये देखकर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और हमारे मजनू रियोगा को लगता है कि अकाने सिर्फ उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही है, जिस वजह से रानवा और उसके बीच में फिर से बहस स्टार्ट हो जाती है। पर हम देखते हैं उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं रहती, क्योंकि मिकाडो और आजुसा फिर से लड़ने के लिए वापस आ जाते हैं। तो रियोगा अकाने के सामने शो ऑफ करने के लिए अकेले ही जाने लगता है, पर रानवा उसे रोक लेता है और तब मिकाडो और आजुसा उन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देते हैं। तो रियोगा कहता है, ये सारी तुम्हारी गलती है क्योंकि तुम मेरे रास्ते में आए। चुप करा सुअर के बच्चे, तुम ही आशिकों की तरह अकाने के सामने शो ऑफ करने की कोशिश कर रहे हो और यही वो कारण है जिस वजह से तुम मुझे भी नहीं हरा पा रहे। तो ये सुनते ही हम देखते हैं जंगली सुअर पागल हो जाता है और रानवा के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वो लोग पानी में गिरने लगते हैं। तभी रियोगा को ख्याल आता है कि वो पानी में नहीं गिर सकता और वो वापस ऊपर की तरफ जाने लगता है। पर हम देखते हैं मिकाडो और आजुसा उसे ऐसा करने ही नहीं देते और उसे नीचे की तरफ धकेलने लगते हैं। और तभी हमारा आशिक अपने प्यार की ताकत दिखाता है और अपनी पूरी पावर से बर्फ के पीसेस को उठाकर पटक देता है और अकेला मैदान में खड़ा रह जाता है। तभी यहाँ मिकाडो की बुरी हालत हो गई होती है और हम देखते हैं उसके पाले हुए सांप को उससे ज्यादा उसके ऊपर पड़े हुए क्यूट ब्लैंकेट पर प्यार आ रहा होता है, जिस वजह से वो दोनों लड़ने लगते हैं और आजुसा मिकाडो को ही नॉकआउट करके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से ऑटोमेटिकली फुरकिन हाई स्कूल जीत जाता है। पर तभी हम देखते हैं रानवा अभी भी रियोगा के साथ लड़ना चाह रहा होता है और रियोगा कहता है,
तुम कभी हार नहीं मानते हो रानमा, और यही चीज तुम्हारी मुझे बहुत पसंद है। पर मैं तुम्हें बता दूं कि अकाने मेरी है। वो कोई बिल्ली नहीं है जिसे तुम इस तरह हासिल कर लोगे। और तब हम देखते हैं दोनों आशिक अकाने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, पर अकाने उन दोनों को लड़ने से रोक देती है और उनसे लड़ने का कारण पूछती है। पर हम देखते हैं वो दोनों अपनी जाने मन की बातों को इग्नोर करते हुए एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, और इसी चक्कर में अकाने पानी में गिर जाती है, जिसे बचाने के लिए वो दोनों पानी में कूद जाते हैं। पर बेचारा रयोगा भूल जाता है कि अगर वो पानी में जाएगा तो वो तो एक पिग में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम देखते हैं अकाने बच जाती है। तब थोड़ी देर बाद अकाने को होश आ जाता है, जहाँ पर वो उसे बचाने के लिए रानमा और पीचैन को थैंक यू कहती है। तब रानमा अकाने को रयोगा को भी थैंक यू कहने के लिए कहता है, और हम देखते हैं वहाँ पर एक शैम्पू की एंट्री होती है जो कि रानमा को मारने आई होती है। पर ये शैम्पू तो डिटर्जेंट से भी ज्यादा तेज निकलती है, क्योंकि वो रानमा पर भारी पड़ रही होती है, और इसी वजह से रानमा को उस टाइम उससे छुपना पड़ता है। तब शैम्पू रानमा को ढूंढने चली जाती है, और अकाने रानमा से उसे उसके मारने का कारण पूछने लगती है। तब हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ जर्नी के दौरान रानमा और उसके फादर को भूख लग रही होती है, और वो लोग एक ऐसे गांव में चले जाते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में लड़ रही होती हैं। तब वो बेवकूफ भूख के मारे खाना स्टार्ट कर देते हैं, और हम देखते हैं वो खाना उन लड़कियों की लड़ाई का ग्रैंड प्राइज होता है, जिस वजह से शैम्पू रानमा पर हमला कर देती है, क्योंकि शैम्पू उस मैच को जीत चुकी होती है और वो प्राइज उसका होता है। तब रानमा खाने के लिए शैम्पू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और उसकी धुलाई बिना डिटर्जेंट के ही कर देता है, जिस वजह से शैम्पू उसे किस कर देती है। पता नहीं इस एनीमे में क्या क्या चल रहा है, ये रानमा लड़की होने के बावजूद भी लड़कियां हासिल कर रहा है। तब ये बात सुनते ही अकाने को जेलसी होने लगती है, और हम देखते हैं कि वो रानमा की पहली किस उसकी मौत का कारण बनने वाली होती है, क्योंकि वो डेथ ऑफ किस होती है, जिससे कि शैम्पू ने ये कसम खाई होती है कि वो रानमा को मार कर रहेगी, और तब से वो रानमा का पीछा कर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं शैम्पू पहले से ही रानमा के घर पर बैठी होती है, और क्योंकि रानमा बॉय फॉर्म में होता है तो शैम्पू उसे पहचान ही नहीं पाती। तब हम देखते हैं रयोगा को रानमा को अपने रास्ते से हटाने का एक आइडिया आता है, और वो रानमा के ऊपर ठंडा पानी फेंकने की कोशिश करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं शैम्पू को लगता है कि अकाने ने रानमा को कहीं छुपा रखा है, जिस वजह से वो अकाने पर हमला कर देती है, और रानमा उसे कहता है, ओए मेरी जाने मन से दूर हटो। और तब वो और शैम्पू आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और रानमा शैम्पू को हरा देता है। तब रानमा को लगता है कि अब जब उसने बॉय फॉर्म में भी शैम्पू को हरा दिया है तो वो उसे बॉय फॉर्म में भी नहीं छोड़ेगी, और रयोगा इसी बात का फायदा उठाकर रानमा को शैम्पू के पास फेंक देता है, जहाँ हम देखते हैं शैम्पू रानमा को किस कर लेती है, जिससे कि अकाने आग बबूला हो जाती है, और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एक ही एपिसोड में रानमा लड़की और लड़के फॉर्म में किस करते हुए हमने देख लिए हैं। रानमा की भी क्या किस्मत है, चाहे वो लड़की फॉर्म में हो चाहे वो लड़के फॉर्म में हो, फिर भी उसे लड़कियां जरूर मिलती हैं, और वो भी किस के साथ। वो अलग बात है कि पिछली बार लड़के ने भी किस कर दिया था, मतलब सभी लोग उसे किस करने में लगे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, पर देखने में बहुत मजा आएगा। बाकी गाइस नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।